पैमरा ने जो आज एक्शन लिया, एक प्रेस रिलीज आ गई सामने और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने हिदायत की कि जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खान साहब के बयानात पे पाबंदी पैमरा की तरफ से लगाई गई, हुकूमत की तरफ से उसे लिफ्ट किया गया। हुकूमत का एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना होता तो पीटीआई की तरफ से बात ये होती कि जी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जेस्चर दिया है कि खान साहब की आवाज से या किसी भी ऑपोजिशन की आवाज से हुकूमत के पांव नहीं लड़खड़ा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि एक बेहतर डिसीजन लिया है हुकूमत ने? देखिए, अभी तक जो मेरे पास तफसीलात हैं, टू बी ऑनेस्ट किरण, मुझे ये तो पता है कि पैमरा ने कहा है कि आप किसी किस्म की उनकी तकरीर नहीं चलेगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पैमरा को जो नोटिफिकेशन भेजा गया है, ऑब्वियसली कोई लेटर वगैरह भेजा गया होगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की गई होगी, वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। मैंने नहीं देखा कि वो क्या उन्होंने कहा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो होना तो ऐसा ही चाहिए, सबको आज़ादी है राय होनी चाहिए। ऑब्वियसली फिर ये भी एक इस पे जो क्वेश्चन उठता है किरण, वो ये है कि क्या पैमरा एक ऑटोनमस बॉडी है, पैमरा अपने फैसले खुद करता है, तो या फिर पैमरा हुकूमत के कहने पे चलता है? तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि फिर क्या अगर हुकूमत कहेगी तो पैमरा पाबंदी लगा देगा, हुकूमत कहेगी तो पाबंदी उठा देगा, या फिर पैमरा किसी कानून और ज़ाबित के तहत जो उसके लिखा हुआ है, उन्होंने जो भी उनकी शिकें हैं उनके मुताबिक वो फैसले करता है? तो ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, खान साहब ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं अथर, उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक वज़ीर आज़म साहब ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया, लेकिन उसके साथ साथ तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त कर रहे हैं, ख़त लिखने वाले हैं कि ये फुल कोर्ट बेंच इसके ऊपर बनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, अब जो भी फैसला फिर फुल कोर्ट बेंच होता है, उसके बाद तहकीकात होती हैं, जो कुछ भी फैसला आता है वो चाहे हक में आए चाहे खिलाफ आए, क्या पीटीआई उसको मनोवन कबूल करेगी, या फिर उसी तरह की रस्साकशी हम उस फैसले के बाद देखेंगे कि अगर हक में आया तो जी जीत हो गई और अगर खिलाफ आया तो फिर कोर्ट के ऊपर और इदारों के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए? देखिए, मुल्क की सबसे आला अदालत से जो भी फैसला आएगा वो तस्लीम तो सबको करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, फैसले के ऊपर कोई तनकीद हो सकती है, किसी उसके नुक्ते के ऊपर आप कोई एतराज उठा सकते हैं, लेकिन फैसला तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो फुल कोर्ट की बात की है वज़ीर आज़म ने, ये थोड़ी सी इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही। क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के सिर्फ इस चीज के ऊपर तहकीकात करेगी, सारे जज साहिबान? ये भी एक बड़ा इशू हो, किस तरीके से करेंगे, क्या इसमें कानून में इसकी इजाजत है, क्या एक इतना बड़ा कमीशन बन सकता है? नॉर्मली तो हमने ये देखा है या तो एक जज के ऊपर जुडिशल कमीशन बनता है या 2 या 3 मैक्सिमम। तो ये इतना बड़ा इसलिए कि ये कोई मुकदमा नहीं है जो फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। यहाँ पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी डिफरेंट होती है और जो कमीशन बनता है वो एक डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसमें सारे जजेस को किस तरह शामिल किया जाएगा? क्या ये मुतालबा इसलिए किया गया क्योंकि वो इस मसले को खटाई में डालना चाहते हैं? ऐसा ही मुतालबा कर दो जो पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा इशू है। और दूसरा, अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके हवाले से भी तहकीकात हों। पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनेगा, लेकिन उन्होंने एक रिटायर्ड जज और 2 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया, और जज भी उसमें वो जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया था और फिर उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था 2009 में, क्योंकि उनके ऊपर मुबैना करप्शन के चार्जेस थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस था। एक ऐसे जज को उन्होंने उस कमीशन का सरबराह बना दिया। तो मेरे ख्याल में अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह बनेगा फुल कोर्ट, क्या आइन और कानून में इसकी इजाजत है? तो ये भी आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होंगी। सही। अच्छा अथर, ये खान साहब के हमले के बाद ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो एफआईआर का मसला है सर। वो हल ही नहीं होकर दे रहा, सॉर्ट आउट ही नहीं होकर दे रहा। कभी इत्तलात ऐसी मौसूल होती हैं कि जी वज़ीर आला साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जिसने एतराफ़ी बयान अगर सामने आ गया है तो फिर उसके बाद मज़ीद लोगों के नामों की ज़रूरत क्या है जिन पर खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये मसला किसी सूरत हल नहीं होकर दे रहा। आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ कहाँ पर रहा है कि जिसकी वजह से जिस सूबे में पीटीआई की अपनी हुकूमत है वहां पर खान साहब के ऊपर अटैक होता है और उसकी एफआईआर नहीं होती है? देखिए, इस वक्त अगर पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए तो वो गवर्नर हाउस के बाहर नहीं बल्कि वज़ीर आला हाउस के बाहर करना चाहिए। इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत का कंप्लीट फेलियर है। पहले तो वो खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुए, फिर जिस तरह गुजरात पुलिस के थाने से वीडियो निकल के फौरन वायरल की गई। और एक अगर हम देखें इस वक्त जो वफाकी हुकूमत का बयानिया है वो तमाम तर बयानिया उन वीडियोज के ऊपर खड़ा है, और वो वीडियोज पंजाब की पुलिस ने रिलीज की हैं
और वो भी वो पुलिस जो जिला गुजरात के अंदर है, जहां पे एक स्पाई भी चौधरी परवेज इलाही साहब की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। तो चौधरी परवेज इलाही साहब दोनों तरफ से खेल रहे हैं बुनियादी तौर पे। मुझे मुख्तसरन बताइएगा, एक बड़ी आज दिल दहला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आजम सवाती की, वो कि FIA उस पर कह रहा है कि जी ये फेक वीडियो है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात हैं। ऐसी वीडियोस कहाँ से आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, कौन वो बना रहा है, और फिर उनकी बेटियों को, उनकी पोतियों को ये वीडियोस भेजना, क्या मकासद हो सकते हैं इसके? देखें, पहली बात तो ये है ना कि इस वक्त सियासत की ये हालत है कि मुल्क की एक सबसे बड़ी जमात, आप उसे कह सकते हैं एक बड़ी जमात, उसकी जो लीडर हैं, अब वो जमात हुकूमत में, वो कहती थी मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, अदालतों के बाहर और अदालतों के अंदर बैठी हुई सहाफियों को ये बता रही होती थी। जब आपकी सियासत टोटल वीडियोज और ऑडियोज पे आ जाए तो फिर यही कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि आजम स्वाति साहब ने तो अपनी वीडियो आगे किसी को भेजी ही नहीं। किस तरह कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि जनाब हमने वो वीडियो देख ली है, वो फेक है। ना आजम स्वाति साहब ने FIA में कोई दरखास्त दी है, ना आजम स्वाति साहब ने FIA को वीडियो फॉरवर्ड की है, ना आजम स्वाति साहब ने FIA से रिक्वेस्ट की है। तो FIA ने किस तरह इतनी जल्दी आलमी सतह की तहकीकात भी कर ली और नतीजा भी निकाल लिया? कहां से उनको ये वीडियो मिली? हमें तो कहीं पे भी वो वीडियो अभी तक पता है कि किसी जगह पे भी वो अवेलेबल नहीं है। तो ये चंद सहाफी हैं जो ये कह रहे हैं कि वीडियो फेक है, और उसके साथ साथ FIA का ये है। और मैंने PTI की सोर्सेज से जो बात की, आजम स्वाति साहब कह रहे हैं हमने किसी से राब्ता नहीं किया, ना ही हमने किसी को वीडियो दी है।